हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपराध निरोध के क्या उपाय हैं। एक सुझाव दीजिए या इसकी विवेचना कीजिए या इस पर एक निबंध लिखिए। अपराध निरोध के उपाय क्या हैं? तो देखिए, जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और सोशलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिएगा, खूब अच्छा पानी पीजिए और सैलेड, खीरा वगैरह ज़रूर खाइएगा। वाटरमेलन या खरबूजा ज़रूर खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, मतलब पानी वाले फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको ऐसे टॉपिक की नीड है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाया करिए, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है या ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके 2 नंबर में पूछा जाए तो इसका आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिख कर आ सकते हैं या सिर्फ पॉइंट्स लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप इसको पूरा विस्तार से इसके सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखिएगा। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो क्योंकि अपराध निरोध के क्या उपाय हैं? निम्नलिखित उपाय द्वारा अपराधों का निरोध किया जा सकता है। अपराध के कारण का उन्मूलन करना, यानी कि अपराध का क्या कारण है उसका पता लगाना। समाज के अपराधों को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है अपराध के कारणों का पता लगाकर उनका उन्मूलन करना, यानी कि उनका समाधान करना। यदि अपराध के कारणों का उन्मूलन कर दिया जाएगा तो अपराध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में सामाजिक विषमता, पक्षपात, निर्धनता, निरक्षरता और समाप्त कर उचित शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता तथा ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था की जाए। यद्यपि सभी कारणों को समाप्त किया जाना पूर्णतः संभव नहीं है, तथापि इनका प्रभाव यथासंभव समाप्त किया जा सकता है। मतलब जो इनका इफेक्ट समाज पर पड़ता है उनको समाप्त किया जा सकता है। देख रेख या परिवीक्षा सदरलैंड के अनुसार परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन अपराधी की वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित काल के लिए उसके दंड का विलंबन इस शर्त पर कराया जाता है कि उसे अच्छे काम, सदाचार की शर्त के साथ स्वाधीनता मिले और राज्य व्यक्तिक निरीक्षण में उसे अच्छा आचरण करने में सहायता प्रदान करे। परिवीक्षा में अपराधी को जेल भेजने से पहले प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर सुधारने का प्रयास किया जाता है। प्रोबेशन अधिकारी अपराधी के साथ सद्व्यवहार करता है और उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। दंड नीति के सिद्धांतों में सुधार, मतलब अगर आप एक अपराधी के साथ सिर्फ कड़ी से कड़ी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे या उससे अच्छी बातचीत नहीं करेंगे तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं बताएगा और उसके माइंड में चलता रहेगा कि जो लोग भी हैं ये सब गलत हैं, मतलब मैं अपराधी हूँ तो मुझे अपराध करना ही चाहिए, तभी मैं मतलब इन लोगों से बच सकता हूँ, या जो भी उसके माइंड में ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपराधी के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, उसे सुधारने का मौका देंगे, या कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए माफ़ करना शायद मुश्किल होता है, लेकिन जो अगर आपको लगता है कि निर्दोष है, सिर्फ अपराधी बन गया है, तो उसके साथ थोड़ा सा नरमी बरतें हैं, उसको सुधरने का मौका दें, उसको बोलने का मौका दें, उसको सुधरने के लिए एक मौका दें उसकी लाइफ के जीने के लिए ना। तो ये सारे जो आजकल पॉइंट्स हैं ये अपनाए जाते हैं ताकि एक निर्दोष को सज़ा ना हो सके। दंड नीति के सिद्धांतों में सुधार, अपराधों के उन्मूलन के लिए एक स्वस्थ तथा मनोवैज्ञानिक दंड नीति को अपनाया जाना अनिवार्य है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत तथा निरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंडित करने के स्थान पर उसे यथासंभव सुधारने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है न्यायालय व्यवस्था में सुधार। अपराधियों को सुधारने के लिए सबसे प्रचलित प्रणाली न्यायालय में उनके अपराधों पर विचार करके अपराध के अनुकूल दंड देना है। प्रत्येक अपराधी पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस द्वारा लगाए गए अभियोगों पर न्यायाधीश विचार करते हैं। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो अपराध के आधार पर उसे दंडित किया जाता है। दंड अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्राण दंड, शारीरिक प्रताड़ना, आर्थिक दंड, निश्चित काल का कारावास आदि। कठोर न्यायिक व्यवस्था अपराधों को रोकने में सहायक हो सकती है। अपराधी को सुधारने की न्यायालय की विधि अत्यधिक परंपरागत और दोषपूर्ण है। वास्तव में इसमें बहुत काम
कम सुधार हो पाते हैं। गरीब अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील आदि का प्रबंध नहीं कर पाते और निर्दोष होने पर भी वह दंडित हो जाते हैं, मतलब सजा काटते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जेल में एक बार जाने के पश्चात अभियुक्त और भी अधिक पक्का अपराधी होकर निकलता है। आजीवन कारावास व मृत्यु दंड में तो अपराधी के सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः न्यायालय व्यवस्था में समयानुकाल सुधार किया जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब एक न्यायाधीश के सामने उसको दंड दिया जाता है तो या तो आप दंड इतना कठोर रखो कि उसके डर की वजह से लोग अपराध करना छोड़ दें, मतलब जो आपकी नीति है दंड की उसको इतना दंड कठोर बनाओ कि लोग उसके ही भयभीत होकर दंड करना छोड़ दें, मतलब अपराध करना छोड़ दें। और अगर ऐसा कुछ है कि भाई किसी निर्दोष को सज़ा हो गई है तो उसको एक मौका दिया जाए, मतलब ऐसा ना हो कि वो जेल में जाके अपराधी नहीं है लेकिन वो अपराधी बन जाए। वहाँ के लोगों का व्यवहार देख के उसको अपराधियों के साथ छोड़ दिया जाता है, उसको वहाँ भी रखा जाता है, जिससे उसके अंदर और प्रवृत्ति पैदा होती रहती है अपराध करने की। तो थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। जेल में सुधार, तो कुछ जेलों में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा दी जाती है, जैसे कि दरी बुनना, कपड़ा बुनना, कुर्सी बुनना तथा खेती करना आदि। यह शिक्षा प्रदान कर उन्हें उपयोगी नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार जेलों में अपराधी कुछ काम काज करते सीखते हैं और उनमें पर्याप्त मात्रा में सुधार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो अपराधी होते हैं वो कई सालों की सज़ा जेल में काटते हैं, तो वहाँ पे भी उनको काम सिखाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, मतलब हैंडमेड उनसे कुछ बनवाया जाता है, फर्नीचर उनसे बनवाया जाता है, जिसकी वजह से उनको अर्निंग होती है, पैसा होता है और वो पैसा वो अपने घर वालों को दे पाते हैं ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। तो इस तरह से जेल में इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं ताकि जो अपराधी है वो भी दिमाग से मानसिक संतुलन ना खो बैठे। वो अगर इंसान सारा दिन बैठा ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं, उसके पास कुछ टारगेट नहीं होगा करने के लिए, तो वो अपना जीवन कैसे जिएगा, उसके दिमाग में फालतू के काम आएंगे। इसलिए कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। इसलिए कभी भी हमें अपना दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में लगाओ। अगर आप बोर हो रहे हो तो म्यूजिक सुन लो, अगर आप बोर हो रहे हो तो अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लो, अगर आपको लगता है कि आज मेरी वार्डरोब ख़राब हो गई है तो अपनी अलमारियाँ ठीक कर लो, अपने घर की सफाइयाँ कर लो, अपने कबर्ड की सफाई कर लो, अपने कपड़े वपड़े अच्छे से धो लो। मतलब अपने माइंड को, अगर आज आपकी छुट्टी है तो आप अपनी छुट्टी को पूरी तरह से यूज़ करो, मतलब अपने आप को क्लीन करो, अपनी बॉडी को मसाज दो, अपने हेड मसाज करो, अपनी बॉडी की केयर करो। तो इस तरह से आप अपनी जो फालतू की बातें जो दिमाग में आती हैं उनसे आप बच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वयस्क सुधार गृह। आजकल अपराधियों को वयस्क सुधार गृहों में भेजकर सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के सुधार गृहों में प्रथम स्थापना न्यूयॉर्क में 1873 ईस्वी में हुई थी। कई बार पूछा जाता है एक नंबर में क्वेश्चन कि जो वयस्क सुधार गृहों की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में 1873 ईस्वी में हुई थी। इसमें किशोर अपराधियों को सुधारने का मौका दिया जाता है, उनको मतलब सुधारने का मौका देकर उन्हें हस्त कौशल की शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब वही उनसे फर्नीचर बनवाना, उनसे कोई लोहे की चीज़ें बनवाना, उनसे कुर्सियाँ बनवाना, उनसे दरियाँ बनवाना, उनसे कपड़े बनवाना, मतलब इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं। इन किशोर अपराधियों को प्रौढ़ अपराधियों से अलग रखा जाता है, मतलब जो बड़े उम्र के दराज के लोग हैं उनसे उन लोगों को दूर रखा जाता है, क्योंकि उनकी संगत में उनमें और सुधार होने की अपेक्षा अपराधी प्रवृत्ति भी पनप सकती है, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। फिर आता है हमारा बोर्स्टल स्कूल, यानी कि अपराधियों को सुधारने के लिए चेन्नई, पंजाब, बंगाल, ट्रावनकोर, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश में बोर्स्टल स्कूलों की स्थापना की गई। कई बार पूछा जाता है किन किन शहरों में बोस्टल स्कूल हैं, तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब हैं, चेन्नई है और ट्रावनकोर है, मुंबई है, आपका उत्तर प्रदेश है ना। तो वहाँ पर ऐसी स्थापना की गई। इन स्कूलों में बोस्टल स्कूलों की स्थापना की गई है। इन स्कूल में 16 से 21 वर्ष की आयु में अपराधियों को रखा जाता है। इन अपराधियों को अच्छा व्यवहार करने के नैतिक तथा औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाती है। किशोरों को उचित मार्गदर्शन द्वारा अच्छे अच्छे कार्य सिखाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने के लिए उन्हें जेल से बाहर जाने की छूट रहती है। बोस्टल स्कूलों के माध्यम से अपराधियों का सुधार हो जाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी छूट दी जाती है, उन्हें अपने तरीके से रहने के दिया जाता है मौका कि आप सुधरो, अपना
अपने माइंड को सुधारो, उन्हें योगा मेडिटेशन भी कराया जाता है। फिर आता है हमारा पैरोल विधि। पैरोल भी अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान करता है। इस व्यवस्था में अपराधी को कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने का अवसर दिया जाता है। पैरोल पर छोड़े गए अपराधी से ये आशा की जाती है कि वह पैरोल काल में अपने आचरण को ठीक रखेगा। इसी कारण पैरोल की अवधि तक उस पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है। यदि वह उत्तम व्यवहार करता है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है, तथा यदि वह पुनः अपराध करता है तो उसे अधिक कठोर दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नवीन प्रकार की जेल, यानी कि महात्मा गांधी के मत अनुसार जेलों को इलाज के लिए चिकित्सालयों से में परिवर्तित कर देना चाहिए और जेल अपराधियों को चिकित्सक बनाना चाहिए। बंदी को यह अनुभव कराया जाना चाहिए कि वो उसके मित्र हैं। गांधी जी के इस आदर्श के ध्यान में रखकर ही वर्तमान जेलों में वातावरण में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। एक समय था जब बंदियों को केवल कठोर दंड देना ही उचित समझा जाता था, जिससे मान्यता थी कि कठोर दंड परिणाम से अपराधी भयभीत हो जाएंगे और वह अपराध करना छोड़ देंगे। वर्तमान काल में इस धारणा में परिवर्तन आ चुका है और जेल के वातावरण को सुखमय और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जाता है। अपराधियों के साथ अच्छा व्यवहार तथा उत्तम भोजन, अच्छे वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। अच्छे औद्योगिक परीक्षण और प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है औद्योगिक चीज़ों की, जिससे वे भावी जीवन में अपनी जीविका यानी कि रोजगार की व्यवस्था कर सकें और समाज के निर्माण में सुचारू रूप से अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट आता है हमारे संपूर्णानंद सिवर, यानी कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1952 ईस्वी में बनारस जिले की चकई तहसील में चंद्रप्रभा नदी के किनारे एक कैंप खोला, जो पूर्णतः प्राचीर विहीर था, यानी कि दीवारों के बिना था। मतलब दीवार नहीं थी वहाँ पर, प्राचीर होता है दीवार संस्कृत में। नदी पर एक बांध बनाने में के कार्य में लगा दिया उन्होंने, मतलब कैदियों को एक बांध बनाने के काम में लगा दिया। जेल का वार्डन उनके साथ रहता अवश्य था, मतलब जो वार्डन था उनका चौकीदार था, वो रहता जरूर था, लेकिन उन पर सिर्फ निगरानी रखता था, उन पर नियंत्रण नहीं रखता था। उसका कार्य केवल मार्गदर्शन का था। इस प्रकार कैदी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते थे। उनके लिए पुस्तकालय, चिकित्सा आदि की भी पूर्ण व्यवस्था थी। कैदियों को नाटक, कीर्तन आदि में भाग लेने के लिए भी उत्साहित किया जाता था। इस प्रकार कैदियों के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया। कैंप में आने के बाद अपराध करने की प्रवृत्ति भी लगभग उनकी ख़त्म हो चुकी थी और उनमें काफ़ी सारा सुधार आ चुका था, क्योंकि जब उन पर कोई आरोप नहीं, उन पर वो खुले में अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से रह रहे हैं, वो ये सब देख के उनका माइंड बदलता है और वो सुधरने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थे अपराधियों को सुधारने के कुछ उपाय, जो कि अपराध निरोध के कारण सुझाव थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई। अगर समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी सारी चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।